दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडा वाले स्टडी पॉइंट में। और मैं हूं राजिद और मैं आज आपके लेकर आया हूं बिहार बोर्ड 12th क्लास 100 मार्क्स हिंदी का पद खंड का 3rd चैप्टर पद जो लिखा गया है तुलसीदास के द्वारा, उसी कविता का आज मैं भावार्थ लेकर आया हूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और अच्छे से समझिएगा, ओके। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए जरूर और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ओके। तो चलिए चलते हैं हम हमारे चैप्टर पर। पद जो लिखा गया है सूरदास के द्वारा, तो पहले हम लोग सूरदास का परिचय जान लेते हैं, यानी लेखक परिचय जान लेते हैं, ओके। तो जन्म 1543 में हुआ था और मृत्यु 1623 ईस्वी में हुआ था, ओके। जन्म 1543 और मृत्यु 1623 ईस्वी में हुआ था, ओके। फिर आगे है कि जन्म स्थान राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश, ठीक, यूपी, ओके। यूपी में इनका जन्म हुआ था। इनका मूल नाम था राम बोला, ओके। इनका जो बचपन का मूल नाम रखा गया था वो था राम बोला, ओके। फिर आगे है माता हुलसी और पिता आत्माराम दुबे, ओके। आत्माराम दुबे इनके पिताजी का नाम था। आगे है दीक्षा गुरु, देखते हैं। दीक्षा गुरु है नरहरि दास जो सुकर खेत के वासी थे और विद्यारंभ करवाया था इन्होंने ही, ठीक है। क्या था उनका नाम? नरहरि दास, ओके। नरहरि दास जो कहाँ के वासी थे? सुकर खेत के वासी थे, ओके। इन्होंने विद्यारंभ कराया। आगे है शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु थे शेष सनातन, ठीक है। शेष सनातन थे काशी के, ये एक विद्वान थे, ओके। फिर आगे एक इम्पोर्टेंट बात जान लीजिए कि इनका जो जन्म हुआ था मूल नक्षत्र में हुआ था, ओके। और इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। देखिए, मूल नक्षत्र हिंदू धर्म में बहुत ही अशुभ माना जाता है, ठीक है ना। अगर इस नक्षत्र में कोई जन्म लेता है तो उसको अशुभ माना जाता है। और जो हमारे तुलसीदास थे वो इसी नक्षत्र में जन्म लिए थे और इसी नक्षत्र में जन्म लेने के कारण इनको अशुभ माना गया और इनके माता पिता ने इनको बचपन में ही छोड़ दिया और ये भीख मांग कर खा पी कर जैसे तैसे बड़े हुए। फिर उनका शादी एक स्त्री से हुआ जिसका नाम था रत्नावली। बाद में इसके भी फटकार के कारण उन्होंने इसको भी छोड़ दिया और फिर सन्यासी हो गए, ओके। चलिए आगे जान लेते हैं। शिक्षा वेद षड्दर्शन इतिहास पुराण स्मृतियाँ काव्य, ठीक है ना, ये सब की शिक्षा इन्होंने ग्रहण की, वेद का इतिहास का पुराण। आगे है अस्थाई निवासी है काशी के, ओके। अस्थाई निवासी है ये काशी के। मित्र देख लीजिए, इनके मित्र जो थे रहीम मानसी नाभादास टोडलमल मधुसूदन सरस्वती, ओके। और चलिए इनकी कृतियाँ जान लेते हैं। कृतियाँ क्या है? राम लला नहछु, ठीक, वैराग्य संदीपनी बरवे रामायण पार्वती मंगल जानकी मंगल, ठीक, और राम ज्ञान प्रश्न दोहावली कवितावली गीतावली श्री कृष्ण गीतावली विनय पत्रिका रामचरितमानस। देखिएगा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका है रामचरितमानस, क्योंकि रामचरितमानस बहुत ही फेमस कृति है इनकी, ठीक है ना। इनके द्वारा लिखा गया है यानी रामायण। और विनय पत्रिका, ठीक, विनय पत्रिका भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो आप अभी कविता पढ़ने वाले हैं वो विनय पत्रिका से लिया गया है, ओके। और देखिए ऐसे तो तुलसीदास के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं, ठीक है ना, लेकिन मैं उसे इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसमें सिर्फ लेखक का एक छोटा सा परिचय देना रहता है। अगर आपको इनके बारे में अच्छे से जानना है विस्तार में तो आप मुझे इस वीडियो के
कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ओके, अगर ज़्यादा कमेंट आता है तो मैं इनके चरित्र पर भी, इनके ऊपर भी एक वीडियो अच्छा खासा बना दूंगा। ओके, तो चलिए समय न बर्बाद करते हुए चलते हमारे चैप्टर पर। पद जो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है उसी कविता का आज मैं भावार्थ बताने वाला हूँ। अब भावार्थ बताने से पहले एक बात बता देता हूँ कि ये जो कविता का आप लोग का सेक्शन चल रहा है पदखंड, उसमें हर कविता में 2 पार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पहला पार्ट है यानी 1 पार्ट और 2 पार्ट होता है। ठीक है, 2 पार्ट में बटा हुआ है। तो अभी पहला पार्ट पढ़ते हैं, फिर इसके आगे इसी वीडियो में सेकेंड पार्ट भी पढ़ेंगे। ओके, और इसमें आपको पता है कि दोहों का, लाइनों का यानी अर्थ बताना रहता है कवि भावार्थ में। ठीक है, कविता में। तो देखते हैं। कबहू क अम्ब अवसर पाई, मेरियो सुधी दयाई भी, कछु करुण कथा चलाई। ओके, तो ये एक 2 लाइन है। ठीक है, श्लोक है, तो इसका भावार्थ जानना है। तो सबसे पहले लिखा जाता है कि प्रस्तुत पंक्तियां विनय पत्रिका, देखिए अभी मैंने बताया ना, विनय पत्रिका के सीता स्तुति खंड से ली गई है, जिसमें महाकवि तुलसीदास सीता को माँ कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे माँ, कभी उचित अवसर पाकर आप प्रभु से कोई करुणिक प्रसंग छेड़कर मेरी भी याद प्रभु को दिला देना। यानी जो तुलसीदास है, महाकवि के नाम से जिनको जाना जाता है, उन्होंने कहा सीता माँ को, ठीक है ना, उनको माँ कहा और बोला कि हे माँ, कभी आप ऐसा बात छेड़िए और उस बात में प्रभु श्री राम को भी कहिए कि एक आपका दास है जो बहुत ही आपको याद करता है, आपका बहुत ही बड़ा भक्त है। ठीक है ना, यानी जो तुलसीदास थे वो राम के बहुत ही बड़े भक्त थे, यानी राम जी के बहुत ही बड़े भक्त थे। और इस भक्ति के बारे में सीता माँ से कहते हैं कि प्रभु राम को भी इस बात का ज्ञान आप कराइए, ज्ञात कराइए इस बात से, ठीक, कि इनका एक बहुत ही बड़ा भक्त पृथ्वी लोक पर भी है। ओके, फिर आगे है अगला श्लोक देख लीजिए, है कि दीन स अंगहीन छीन मलिन अघी अघाई, नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। देखिए यहाँ दीन, देखिए दीन 2 तरह से लिखाता है। ठीक, एक ठो हर्षई होता है, एक ठो दीर्घई होता है। ठीक है, तो हर्षई दिन डे के लिए होता है, लेकिन जो दीर्घई होता है, ठीक है ना, वो ये वाला जो दिन होता है इसका अर्थ होता है गरीब। ओके, तो यहाँ पर जो तुलसीदास कहते हैं कि उनको बताइएगा कि आपका एक भक्त बहुत ही गरीब है, अंगहीन है, बहुत ही मैला कुचैला है उसका शरीर, ठीक है ना, और वो जो अपना पेट, उधर मतलब होता है पेट, ठीक है ना, पेट भरता है वो भी आपके नाम से ही भरता है, और आपकी दासी का दास है, यानी प्रभु राम के दासी यानी सीता माँ, और उस सीता माँ का भी वो दास है। ठीक है ना, ये कह रहा है। तो चलिए इसको अच्छे से जानते हैं। तो डायरेक्ट हम जहाँ से भावार्थ है वहाँ से हम बताते हैं, क्योंकि ऊपर में तो वही बात लिखना है। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए, तुलसीदास सीता को माँ कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे माँ, प्रभु को कहना कि उस आपकी दासी का दास बहुत ही दीन है, दीन दशा में। ओके, मतलब प्रभु राम जी को कहना, जो प्रभु राम है, हमारे राम भगवान है, उनको कहना कि आपकी दासी का भी एक दास है जो बहुत ही दीन दशा में, यानी बहुत ही गरीब है, उसके अंग भी अब ठीक से काम नहीं करते। ठीक, और तुलसीदास एजेड हो गए जिस कारण उनका अंग भी काम नहीं करते हैं, वह बहुत दुर्बल तथा स्वच्छ भी नहीं रहता है, और वो हमेशा बीमार रहते हैं, उनके अंग काम नहीं करते और वो ठीक से स्वच्छ भी नहीं रहते हैं। फिर आगे है, वो पूर्णतः पापों में लिप्त है और आपके नाम का स्मरण करता हुआ किसी प्रकार से अपनी उदर पूर्ति करता है। और फिर कहते हैं तुलसीदास की आप भगवान राम को बताइएगा कि जो आपका भक्त है वो बहुत ही पापों से लिप्त है, यानी पापों से पूरा भरा हुआ है, पापों से लिपटा हुआ है, और आपके नाम
लेकर ही वो अपना उदर पूर्ति करता है, यानी पेट भरता है। 2 टाइम का रोटी भी मिलता है तो भगवान राम के ही नाम से उसको मिलता है। तो ये बात आप भगवान राम को बताइए। ओके, फिर आगे है अगला श्लोक देख लीजिए। बूझी है सो है कौन, कही भी नाम दशा जनाई, सुनत राम कृपालु के मेरी बिगाड़ियों बनी जाई। ओके, तो चलिए इसका भावार्थ देख लेते हैं कि तुलसीदास कहते हैं कि हे माँ, जब आप मेरी बात प्रभु से करेंगे तो वो पूछेंगे कि आप किसकी बात कर रही है। यानी जब भगवान राम से माँ सीता बात करेगी तुलसीदास के बारे में, तो भगवान राम जो है वो सीता माँ से पूछेंगे कि हे सीता, आप किनकी बात कर रहे हैं। तो उस टाइम प्रभु राम को सीता माँ क्या जवाब देगी, उसका आंसर बता रहे हैं तुलसीदास की आप प्रभु को मेरा नाम और मेरी दशा बता देना, क्योंकि अगर मेरी स्थिति अगर प्रभु को पता चल जाए तो मेरी बिगड़ी हुई काम भी बन जाए। ठीक। और जब भगवान राम सीता माँ से पूछे कि कौन भक्त है मेरा, तो आप मेरा नाम बता देना और मेरा दशा बता देना। ठीक, कि मेरा नाम क्या है और मैं किस दशा में हूँ, किस स्थिति में हूँ। ओके, और उसके बाद जब भगवान राम मेरा नाम और मेरा दशा जान लेंगे तो उसके बाद मेरा जो बिगड़ा हुआ काम भी है वो बन जाएगा। ओके, तो ये भावार्थ था, बहुत ही अच्छा था। चलिए अगला भावार्थ देख लेते हैं क्या है। जानकी जग जननी जन की किए वचन सहाय, तरे तुलसीदास भाव तब नाथ गुनगुनाई गाई। ठीक, गुनगुनाई। चलिए आगे देख लेते हैं इसका भावार्थ क्या है कि जो तुलसीदास है वो सीता माँ को माँ कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे माँ, वैसे तो आप पूरे संसार की माँ है। क्या है, जो सीता माँ है वो पूरे संसार की माँ है। ओके, आप अपनी कृपा पूरे संसार पर बरसाती है, लेकिन इसके बावजूद अगर आप मेरी सहायता करेंगी तो मैं आपके नाथ का गुणगान करके भव सागर को पार कर जाऊंगा। ओके, और फिर तुलसीदास कहते हैं सीता माँ को कि हे माँ, आप तो पूरे संसार की जननी है, पूरे संसार की माँ है और आप पूरे संसार पर अपना प्यार, अपना कृपा बरसाती है। ओके, लेकिन आप स्पेशली रूप से अगर मेरे ऊपर अपना कृपा बरसाएंगे, अपना कृपा देंगे, तो मैं आपके नाथ, यानी नाथ मतलब राम भगवान श्री राम जी का गुण गाकर भव सागर को भी पार कर जाऊंगा। ओके, यानी बड़े बड़े सागरों को भी सिर्फ श्री राम का नाम लेकर ही मैं पार कर जाऊंगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है पार्ट 2। ओके, पार्ट 2 जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पार्ट 1 भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, चलिए देख लीजिए। द्वार होर भोर की ही को आजू रटत रिरहा आरी और न कौर ही ते काजू। ओके, चलिए इसका भावार्थ देख लेते कि क्या है कि जो तुलसीदास है वो माँ सीता माँ को कहते हैं कि मैं आपके द्वार पर भोर से यानी सुबह से ही बैठा हूँ और भीख मांगने वाले की तरह गिड़गिड़ा रहा हूँ। रिरहाना मतलब कहते हैं ना बच्चा लोग के, बच्चा रिरहा रहा है, ठीक है ना, यानी गिड़गिड़ा रहा है। ठीक है ना, तो कहते हैं तुलसीदास की हे सीता माँ, मैं आपके द्वार पर सुबह से ही भोर से ही बैठा हूँ और भिखारी के तरह गिड़गिड़ा रहा हूँ। हे प्रभु, मुझे आपसे बहुत कुछ नहीं चाहिए, मैं आपकी कृपा का एक और यानी एक निवाला ही मांग रहा हूँ। ओके, और तुलसीदास कहते हैं कि मैं आपके द्वार पर, दरवाजे पर सुबह से ही भोर से ही बैठा हुआ हूँ और भिखारियों की तरह गिड़गिड़ा रहा हूँ। मुझे आपसे कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, बस आपका एक कृपा के रूप में एक निवाला ही दे दीजिए, एक कौर के रूप में आप अपना दर्शन ही दे दीजिए, मुझे अपना आशीर्वाद ही दे दीजिए, वही मेरे लिए बहुत ही बड़ा होगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या है,
कली कराल दुकाल दारुण सब कुंभाती कुसाजू नीच जन मन ऊंच जैसी कोड में की खाजू। ओके, चलिए इसका भावार्थ देख लेते हैं क्या है कि इस कलयुग में भयंकर अकाल पड़ा है और जो भी मोक्ष को प्राप्त करने का मार्ग है वो पापों से भरा हुआ है। और यहाँ पर तुलसीदास कहते हैं कि हे प्रभु, इस कलयुग में भयंकर अकाल पड़ा हुआ है और मोक्ष प्राप्त करने का जितना भी मार्ग है वो सब पाप से भरा हुआ है। देखिए, मोक्ष का अर्थ क्या होता है कि हिंदू धर्म जो होता है, हिंदू धर्म में माना जाता है कि आदमी जो है, आदमी कोई आदमी है, ये क्या हुआ कि मर गया। ठीक, ये क्या हुआ, मर गया। ठीक, और मरने के बाद क्या हुआ है कि ये फिर से धरती पर जन्म लेता है, फिर मरता है, फिर धरती पर जन्म लेता है। ठीक है ना। फिर एक ऐसा स्थिति आता है कि इसका जीवन और मरण का जो भी प्रक्रिया होता है वो खत्म हो जाता है, वो एक अलग दुनिया में चल जाता है। ठीक है ना। तो इसी को हिंदू धर्म में मोक्ष माना गया। इसको सबसे बड़ा प्राप्ति स्थल या पोस्ट मान लीजिए, जो मान लीजिए, वो इसको माना जाता है, क्योंकि ये प्राप्त हो गया तो जीवन सफल हो गया। ओके, ये ऐसा माना जाता है हिंदू धर्म में। तो इसी बात का यानी मोक्ष प्राप्त करने के लिए वो मार्ग खोज रहे हैं तुलसीदास, और फिर बता रहे हैं कि वो सारे मार्ग पापों से भर चुका है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बोलते हैं। प्रत्येक चीज में दुर्व्यवस्था ही दिखाई पड़ रही है। हे प्रभु, मैं एक नीच जीव हूँ जिसकी अभिलाषा ऊंची है, जो मुझे उसी प्रकार कष्ट देती है जैसे कोड में खाज दुख दिया करती है। अतः हे प्रभु, मेरी विनती स्वीकार करे और मुझे अपनी कृपा का एकमात्र निवाला प्रदान करे। ओके, और फिर जो तुलसीदास है वो कहते हैं कि मैं जिधर भी जिस चीज पर भी ध्यान दे रहा हूँ उस सब दुर्व्यवस्था से भरा हुआ है, और मैं भी एक बहुत ही नीच जीव हूँ, मनुष्य हूँ, और मनुष्य के रूप में एक नीच जीव हो चुका हूँ, पापों से घिर चुका हूँ, और मेरी अभिलाषा बहुत ऊंची है, और मैं बहुत ही कष्ट से अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। इसलिए हे प्रभु, आप मेरी विनती स्वीकार करें और मुझ पे अपना एक कृपा का मात्र एक निवाला ही प्रदान कर दे, यानी थोड़ा सा ही कृपा प्रदान कर दे ताकि मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाए। ओके, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग भावार्थ था मोक्ष प्राप्त करने के विषय में। चलिए आगे देखते हैं। हरि हिये में सदन बुझायो जाय साधु समाजु मोहु से कहूँ कतहु कहू तिन्ह कहयो कौशल राजू। ओके, कौशल राजू। चलिए इसका भावार्थ देख लेते क्या है कि तुलसीदास अपनी दीनहीन व्यवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, हृदय में अत्यंत पीड़ा के साथ मैंने दयाशील साधु समाज से यह बात पूछा है कि क्या मेरे जैसे पापी दरिद्र के लिए कोई शरण, और उन्होंने कृपा के सागर श्री राम का नाम बताया। यानी जो तुलसीदास है, इन्होंने क्या किया कि अपने जो भी दीनहीनता व्यवस्था का वर्णन किया और कहा कि मैंने तो अपने जीवन में कई सारे पाप किए हैं और इस पापों से मैं मुक्त होना चाहता हूँ, और मुक्त होने के बाद मैं मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूँ। और ये मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, इसके लिए उन्होंने क्या किया, साधुओं से विचार किया, साधुओं से पूछा। तो उन साधुओं ने कहा कि बस आप श्री राम के चरणों में चले जाए, श्री राम का गुण गाए, आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। और इसीलिए कृपा का सागर श्री राम का नाम मैं ले रहा हूँ और आपके शरण में हूँ, आप मुझ पर कृपा करें और अपने कृपा का एक नवाला ही मुझे प्रदान करें। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे अगला भावार्थ है, दीनता दारिद दलय को
कृपा बारिधि बाजू दानी दशरथ राय के तू बानइत सिरताजू। ओके, चलिए इसका भावार्थ देख लेते हैं कि क्या है। कि तुलसीदास कहते हैं कि हे कृपा सिंधु, आपके अतिरिक्त कौन मेरी दीनता और दरिद्रता को दूर कर सकता है। ओके, और जो तुलसीदास है वो कहते हैं कि हे प्रभु, हे कृपा के सिंधु, आपके अलावा मेरी दरिद्रता दीनता ये मेरी यानी मेरी गरीबी दरिद्रता को कौन दूर कर सकता है आपके सिवा। ओके, आप ही है जो मेरी इस गरीबी को दूर कर सकते हैं, मुझे मोक्ष प्राप्त करा सकते हैं। फिर बोलते हैं कि हे दशरथ पुत्र श्री राम, आपके द्वारा ही मेरी बात बन सकती है। और हे दशरथ पुत्र श्री राम, आपके द्वारा ही मेरी बात बन सकती है और मुझे मोक्ष प्राप्त हो सकती है आपके ही द्वारा। ओके, चलिए अगला भावार्थ देख लेते हैं। अगला भावार्थ क्या है। जन्म को भूखो भिखारी हो, गरीब निवाजू पेट भरी, तुलसी ही जेवाइए भगति सुधा सुनाज। ठीक, इसका भावार्थ देख लेते हैं क्या है। कहते हैं तुलसीदास की हे कृपा सिंधु, हे गरीबों का दुख दूर करने वाले, मैं जन्म से ही भूखा भिखारी हूँ और आप दीनों के नाथ है। और यहाँ पर तुलसीदास कहते हैं कि हे कृपा सिंधु, हे गरीबों का दुख दूर करने वाले, मैं तो जन्म से ही भूखा भिखारी हूँ। यानी जन्म होने के कुछ ही दिनों बाद इनके परिवार ने इनका साथ छोड़ दिया था। ठीक, क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था मूल नक्षत्र में हुआ था। ओके, और आप मुझ पर मेरे जैसे दिन पर कृपा करें दीनों के नाथ। फिर आगे कहते तुलसी जैसी भूखा भक्त आपके द्वार पर बैठा है, मुझे अपनी भक्ति रूपी पिलाकर मेरे ज्ञान रूपी भूख को शांत करे। और फिर कहते हैं तुलसीदास कि हे श्री राम, आप तो दीनों के नाथ है, आप मेरे जैसे तुलसी जैसे भक्तों को अपना भक्ति रूपी पिलाकर मेरी ज्ञान रूपी भूख को शांत कीजिए। ओके, तो आज का ये जो चैप्टर है ये एंड हो गया है। ठीक, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि ये श्री राम से संबंधित है। तो इस वीडियो को अच्छे से समझिएगा। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा। ओके, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ओके, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, और कम से कम आप एक बेस्ट फ्रेंड को ज़रूर मेरा वीडियो सेंड कीजिए और उस बेस्ट फ्रेंड को कहिए कि वो किसी एक को सेंड करे। ओके, ताकि ऐसे ही आप सभी मेरे वीडियो से पढ़ सके। ओके, और अगर आपको किसी भी चीज़ का PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, मैं वहाँ पर PDF प्रोवाइड कर दूँगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, और आज भर के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, जय हिंद।